हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का जो है मंथली एग्जाम चल रहा है, जो कि मई मंथ में आयोजित की गई है। और आज हमारे पास आया हुआ है हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं। आज इस क्वेश्चन पेपर हम लोग सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। और जिसका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, तो आप लोग फटाफट से इसको देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है। और जिसका हो गया, आप लोग मिला लीजिए कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर पाए। ठीक है, यहाँ पे टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समय आपको 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मैं पहले सॉल्यूशन करूंगा, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को आप लोग को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। और आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं, सारे दोस्तों के साथ आप लोग इस क्लास को शेयर कर देना है, ताकि वो भी जो है एग्जाम से पहले इसको देख सके। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बाकी जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि रेगुलर क्लास नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो पूछा जा रखा है, क्या पूछ रखा है कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जो कह रहा है, जहाँ पे किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग को राइट आंसर करना है, वो करना है अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी आंसर इस क्वेश्चन का डी पे हम लोग को राइट करना है। यानी भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है हम लोग, किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। कई बार में क्वेश्चन कराया था आप लोग को, मृतकों का टीला, है ना। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन सी पे लगाना है। ठीक है, इसको सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो ये भी चीज आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसकी खोज 1922 में हुई थी, ये भी चीज याद रखना है। इसकी खोज जो है राखालदास बनर्जी की थी, ये भी याद रखना आप लोग को। क्वेश्चन तीसरा करा 1921 में दयाराम साहनी ने किस स्थल का उत्खनन किया था। चलो, काफी शानदार सा क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, सारे क्वेश्चन वही आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन आपका जो है बाहर से नहीं आया हुआ है। 1921 में दयाराम साहनी ने किस स्थल का उत्खनन किया था। तो आप लोग को जो राइट आंसर लगाना है, वो लगाना है हड़प्पा। तो आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे राइट करना है, क्योंकि यहाँ पे दयाराम साहनी पूछ रखा है। अगर आपको राखालदास पूछता तो मोहनजोदड़ो लगाते। और हड़प्पा की खोज जो हुई थी 1921 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन ए लगाना है। और 1922 में मोहनजोदड़ो खोज हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो डेफिनेटली आप सभी को पता होगा, मैंने कई बार आपको बताया कि मोहनजोदड़ो पूछे तो आपको सिंधु लगाना है, अगर आपको हड़प्पा पूछे तो रावी लगाना है। तो हम लोग को यहाँ पे जो है लगाना है सिंधु, क्योंकि मोहनजोदड़ो पूछ रखा है, तो रावी नहीं लगाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा हम लोग को कि मनके बनाने वाला जो है प्रमुख केंद्र कौन था। ये क्वेश्चन आपको बताए थे, मनके बनाने वाला जो प्रमुख केंद्र जो मिला है, वो आपका लोथल से मिला है। लोथल से ही जो है आपका क्या कहते हैं कि क्या मिला है, मतलब 15 के अवशेष मिला है। ठीक है, लोथल गुजरात में। सारी चीजें याद रखना आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है कि गोदीपारा के प्रमाण कहाँ से मिले। तो गोदीपारा के प्रमाण जो वो भी आपके लोथल से ही मिले हैं। गोदीपारा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो बोलोगे लोथल से मिले। गोदीपारा यानी बंदरगाह जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, गोदीपारा का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। और साथ ही साथ आपको पूछेगा युगल सावधान, तो युगल सावधान के भी अवशेष जो आपको लोथल से मिले, तो याद रखेंगे युगल सावधान, गोदीपारा। ठीक है, या और बंदरगाह जो भी बोले आप लोग को, तो ये सारे के जो अवशेष मिले वो लोथल से मिले। ठीक है, क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रखा है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि 7 क्वेश्चन, कालीबंगान किस राज्य में स्थित है। तो बताया था आप लोग को कालीबंगान के बारे में पूछे, तो आप लोग को क्या लगाना है, तो बोले सर राजस्थान लगा देंगे। कालीबंगान राजस्थान में, यहीं से तो हल के प्रमाण मिले थे, बताया था ना आप लोगों को। हल के प्रमाण मिले थे, उसके बाद चावल के दाने मिले थे, जोते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। क्वेश्चन 8 कह रहा है हम लोग को आर.एस. जो है विष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन जो किया गया था, वो आपका 1990 में किया था। कब किया गया था, 1990। हम लोग को आंसर डी पे राइट करना है। क्वेश्चन हम लोग को देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, विशाल स्नानगर के साक्ष्य जो है वो कहाँ मिले थे। तो विशाल स्नानगर साक्ष्य जो आप सभी को पता होना चाहिए, ये मोहनजोदड़ो मिले थे। आपको बताया था मैं, कई भी कोई भी आपको विशाल पूछे तो आपको मोहनजोदड़ो लगाना है, चाहे स्नानगर पूछे, अन्नानगर पूछे, भवन पूछे, जो भी पूछे वो आप मोहनजोदड़ो लगाना है। कह रहा है किस स्थल से मिट्टी के बने हल के प्रति, किस स्थल से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो बताया हल के जो है प्रमाण तो ऐसे जोते हुए खेत के साथ कालीबंगान से मिले। यहाँ पे मिट्टी के बारे में पूछ रखा है, तो यहाँ पे बनवाली ये लगा, तो ऑप्शन डी पे लगाना। ठीक है, जोते हुए खेत के साथ और हल के प्रमाण जो कालीबंगान से मिले, लेकिन यहाँ पे आपको मिट्टी का पूछ रखा था। खैर, हम लोग को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो कौन था, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो बताया आप लोग को। विशाल पूछे, जो भी पूछे, तो हमारा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जुर्मा राजधानी बताया था मैंने आप लोग को। सारे क्वेश्चन वही सारा आया है। ठीक है, राजधानी क्या है,
मोहनजोदड़ो है तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे राइट करना है, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो बोलो सर हड़प्पा ये तो बताया था मैंने आप लोग को, रावी नदी के किनारे स्थित सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा क्या जगह वो जगह रावी नदी के किनारे। तो ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है। सारे क्वेश्चन आप लोग को वही सारे आएगा। अगर आपको यहीं पे हड़प्पा सभ्यता पूछता ना तो फिर आपको सिंधु लगाना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता पूछता तो सिंधु, लेकिन यहाँ पे हड़प्पा पूछ रखा सिर्फ, तो हम लोग को रावी लगाना है। ध्यान रखेंगे ये, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग सी पे लगाएंगे, ठीक है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना वो कब हुई थी। देखो यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो हुई थी वो 1961 या 1861 लगाना। ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है हम लोग को हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो हम लोग का आंसर लगाना लोहा। क्वेश्चन 17 कह रहा है हम लोग को निम्नलिखित देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता। तो बोलो सर सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता, तो ये तो हम लोग को लगाना सिर्फ ऑप्शन बी पे राइट कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी पे राइट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को बताया था रोटरिक, सौ से सेफ, सौ से सैंधव। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। तो बोलोगे राखालदास बनर्जी ने किया था। आंसर हम लोग को सी पे लगाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देगा। ऑप्शन जितने बच्चे सी लगा रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग को लोथल किस नदी के किनारे से, तो लोथल के बारे में पूछ रखा है, बताया था मैंने आप लोग को लोथल भोगवा नदी के किनारे से होगा। तो ऑप्शन हम लोग को डी पे राइट लगाना, ठीक है। क्वेश्चन 20 का हम लोग को हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो बोलोगे हड़प्पा सभ्यता पूछ रखा, बताया था मैंने कांसा की सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, इस वजह से इस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। तो आंसर हम लोग को ऑप्शन बी पे राइट करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन बी पे हम लोग राइट करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है। तो बोलोगे मोहनजोदड़ो, ये भी क्वेश्चन बताया था, सिंधु भाषा शब्द है। ऑप्शन हम लोग को डी पे लगाना है। चलिए आगे देखिएगा। हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग को निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का नगर नहीं है। तो बोलोगे सर हड़प्पा का नगर इनमें से कौन नहीं होगा। तो बताया था आप लोग को ना कि हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल ये सारे जो है हड़प्पा का नगर है। बट विजयनगर जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, तो ये हमारा क्या होगा, नहीं हो जाएगा। तो आंसर हम लोग को क्या लगाना है, सी पे लगाना है। इसकी स्थापना 1336 को हरिहर बुक्का ने किया था। कह रहा धौलावीरा किस राज्य में। तो बोलोगे सर धौलावीरा ये तो हमारा जो है गुजरात हमें हो जाएगा। ऑप्शन बी पे लगाना है। धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात में। 24 नंबर क्वेश्चन करा है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक है। बोलो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में जो है सुतकांडोर, आलमगीर, मंडा, यहाँ पे पूर्व की बात पूछ रखी है तो पूर्व में हम लोग को आलमगीर ही लगा देना। ऑप्शन डी पे राइट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कर हम लोग को राजस्थान के खेतरी से किस धातु की प्राप्ति हुई थी। तो राजस्थान खेतरी में तांबा है ना, तांबा ही लगा देना हम लोग को। 25 का ऑप्शन क्या लगा देना है, ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट करना है, ठीक है। चारों में से आंसर जो जाएगा कॉपर यानी तांबा, ऑप्शन सी पे हम लोग राइट करेंगे, ठीक है। चलो बिल्कुल जितना जस्ट बताया राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करा कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। इनमें से किसको आप पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रख सकते हो। तो बोलोगे सर भागनावश को रख सकते हैं, सिक्कों को रख सकते हैं, लेकिन साहित्य को नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन डी लगाएंगे। एक पुस्तक होता है, इसको हम लोग कैसे पुरातत्व के अंदर रखेंगे। 27 क्वेश्चन करा कि चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेखन किया था। तो बोलोगे सर चार्ल्स मैसन ने जो है सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेखन किया था। क्या लगाएंगे, हड़प्पा टीले का उल्लेखन किया था। ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर जो अर्नेस्ट मैके ने जो प्रकाश डाला था, आंसर बी पे लगाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि सुमेरी अभिलेख में किस नाविकों का देश कहा जाता है। सुमेरी अभिलेखों में किससे नाविक का देश कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को लगा देना है मलेहुआ। क्या लगाना है, मेलुहा। ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे ए पे राइट लगा देना है, ठीक है। क्या लगाना है, ऑप्शन ए पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 30 पूछ रखा है कि हड़प्पा सभ्यता में नर्तक करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली। तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आंसर हम लोग को बी पे राइट करना है। तो हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को जो कंप्लीट कर चुके हैं। बताइए कितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे सही कर पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।